सवाल किया कि पीटीआई के लिए पीटीआई को यहाँ पर भी खुशखबरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एक बार भी खुशी नहीं मिली इस इलेक्शन कमीशन से। एवं ही इमरान खान, फवाद चौधरी, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाते रहे, कुछ ना कुछ तो था। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। आज इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उसके हवाले से केस है, और अब से कुछ देर बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि अकबर एस बाबर के साथ जो 13 मज़ीद दरख्वास्त सामने आई थी वो दरख्वास्त भी यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर साहब जो है वो भी यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला भी यहाँ पर आएंगे। केस की आज समाअत हुई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, और कल हमने देखा था कि अकबर इस बाबर की जानिब से ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की है वो जो उनकी पार्टी आइन 2022 है उस पर की है, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं करवाए है। इस पूरे केस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के सीनियर बीट रिपोर्टर आतिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा बुनियादी तौर पर ये केस है क्या? 13 दरख्वास्त जो है वो सामने आए थे, अकबर एस बाबर साहब भी यहाँ पर पेश होते रहे, कितनी समाअत इस केस की हुई, सब बताइएगा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जो दरख्वास्त गुजार हैं वो यहाँ पर आए थे, तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, और उनका ये मौक़िफ़ था, उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये इंतखाबात जो पार्टी आइन है उसकी खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इसको काबिल समाअत करार दिया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल सुनने के बाद इसको काबिल समाअत करार दिया गया कि वाकई जो आपके पॉइंट्स हैं उनमें वज़न है, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को एक शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी किया गया। और उसी नोटिस के जवाब पे फिर तहरीक इंसाफ परसों, यानी कि 2 दिन पहले की बात है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर पेश हुए हैं जो उनके वकला हैं, और उनकी जानिब से कहा गया कि आज ही दलाइल दें ताकि इलेक्शन शेड्यूल आने वाले, तो उससे कबल जो है वो हम अपना जो टिकट या बल्ले का इंतखाबी निशान है वो हासिल करके अपने उम्मीदवारों को दे सकें। फिर जो दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि जो इनकी जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज़ात हैं वो नहीं मिले, जो इन्होंने जवाब जमा कराया वो भी नहीं मिला। अब आज उसी चीज़ पे होगा कि इनको दस्तावेज़ मिल चुके हैं, और अब जो 13 दरख्वास्त गुजार हैं उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से आज दलाइल दिए जाने हैं। काउंटर दलाइल जो हैं वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं या वकला जो हैं वो देंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज़ इंतहाई वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंट्रा पार्टी तफसीलात तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई हैं उनको नाकाफ़ी करार दिया गया है। इट मीन्स अकबर एस बाबर के पलड़े में वज़न मौजूद है, और उन्होंने ये वाकई के साथ कह दिया है कि जो पार्टी आइन है और जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुतसादम और मावरा जो है वो बादी नज़र में आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के इंतखाबात, यानी कि गैर शफाफ और जानबदार किस्म के इलेक्शन। ये इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन ने फिर 18 दिसंबर को जो पीटीआई के हैं उनको सरबराह हैं, रहनुमा हैं, उनको बुलाया है, ताकि जब इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद कह दिया है कि वो इलेक्शन जो हैं वो 18 दिसंबर को तलब किया है, और वो जो कह दिया कि ये मावराए कानून है, ये है, मुतसादम है, तो अब आज की जो समाअत है उसका उस सेंस में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, फ़ायदा ज़रूर है कि अकबर एस बाबर की जो पटिशन है या 13 दरख्वास्त गुजारों की, उसमें इतनी पॉजिटिविटी है कि अब अकबर एस बाबर जो हैं वो मिठाइयाँ बांट सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को जो हमारे सवालात थे, जो हमने जवाबात उठाए थे, उसके ऊपर अपना जवाब जमा कराएं। यानी आपको लगता है कि आज पीटीआई के लिए बुरा दिन साबित हो सकता है, और आज जुमेरात का दिन भी है तो कल का जुम्मा उन पर भारी पड़ सकता है, तो इस केस के हवाले से मज़ीद ही बताइएगा कि आज क्या होने जा रहा है? बैरिस्टर अली गौहर को भी यहाँ पर तलब किया गया है, तो लगता क्या है आपको? देखें, पीटीआई के दिन बुरे तो उस वक़्त शुरू हो चुके हैं जब वो हुकूमत में जाने वाली थी, उस वक़्त से लेके अभी तक तहरीक इंसाफ को खुशखबरियाँ नहीं मिली। 9 मई के बाद आज पहली खुशखबरी ये मिली कि पीटीआई की जो दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में DROs ROs से मुतल्लिक़ अगेंस्ट जो ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए हैं, तो आज वो एक्सेप्ट हुई, ये पहली खुशखबरी मिली। लेकिन मेरी नज़र में ये खुशखबरी नहीं है, ये भी बुरी खबर है पीटीआई के लिए, क्योंकि जितना इलेक्शन डिले होगा, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली का केस चल रहा है नवाज शरीफ का, अगर ताहयात नाहली जो है वो 5 साल में बदल जाती है तो इलेक्शन नवाज शरीफ लड़ सकते हैं, और इतने में अगर DROs ROs नहीं होते तो इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने उम्मीदवारों से वो वसूल करने हैं कागजात नामजदगी। अब अगर आपने जो सवाल किया कि पीटीआई के लिए पीटीआई को यहाँ पर भी खुशखबरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एक बार भी खुशी नहीं मिली इस इलेक्शन कमीशन से। एवं ही इमरान खान, फवाद चौधरी, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा
कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाते रहे, कुछ ना कुछ तो था। बहुत शुक्रिया। इस तरह बरसात ने बताया कि PTI के लिए इस बिल्डिंग से, इलेक्शन कमीशन से कभी खुशखबरी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन आज तवक्को की जा रही है कि PTI के लिए खुशखबरी आ सकती है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस केस की समाअत कब तक जो है वो की जा रही होती है और इस केस के अंदर क्या क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।